बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। ईरान से आने वाली खबरों ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अमेरिका ही नहीं, पूरी मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। और अमेरिका में ये खबर फैल रही है, बल्कि उसके बगलगिर बच्चे में भी, कि ईरान अपने दो बड़े तहादियों की मदद से जो अमेरिका के मिडल ईस्ट में फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें उड़ाने के लिए जा रहा है, तबाह बर्बाद करने के लिए जा रहा है। ये बड़ी ख़बर है जिसने आज इंटरनेशनल मीडिया पर, ये अमेरिकी मीडिया पर, अरब मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन है ये इशू। ये मामला असल में है क्या? मामला कुछ इस तरह से है कि पिछले दिनों चाइना ने जो तस्वीर ली थी, जो खला से इमेजेस लिए थे, जो अमेरिका का इब्राहिम लिंकन और दीगर जो उसकी तनसीबात हैं मिडल ईस्ट में, जो 19 के करीब जो उसके अड्डे हैं, जिस पर कई सालों से वो काबज़ है। अड्डों की मलकियत तो अरब कंट्रीज़ हैं, लेकिन इस वक्त पिछले कई सालों से उन पर कब्ज़ा जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका जो उसकी तमाम तर तैयारियाँ थी ईरान के ख़िलाफ़, ये नंगी कर दी चाइना के सैटेलाइट ने, और सारे इमेजेस ईरान को दे दिए, पासदार इनकलाब और ईरानी हुकूमत के हवाले किए, ईरान की फ़ौज के हवाले किए कि यहाँ पर अमेरिका के अड्डे हैं। जो सऊदी अरब है इसमें कितने अड्डे हैं और कहाँ हैं, और कतर में कितने हैं, इराक़ में कितने हैं, कुवैत में कितने हैं, मिस्र में कितने हैं, तुर्की में कितने हैं, उर्दन में कितने हैं, शाम में कितने हैं, यानी कि तमाम तर तफसीलात जो थी। और इसके अलावा जो समुंदर में ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के बहरी बेड़े थे और उसकी तैयारियां थी, इनकी तमाम जो फुटेजेस हैं जो फ़ज़ा से ली गई, और वो तमाम तर जो तफसीलात थी वो चाइना ने ईरान के हवाले कर दी। इस पर आज जो है वो वलवला शुरू हो गया है और एक हराम बरपा है अमेरिका मीडिया के अंदर, और उसका बगलगीर बच्चा जो है वो भी रो रहा है कि ईरान इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक खेल खेलने जा रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़ और उसके बगलगीर बच्चे के ख़िलाफ़। और ये आज फिर एक मरतबा फिर तमाम तर जो इमेजेस थे, जो सैटेलाइट से लिए गए थे, जो चाइना की मदद से लिए गए थे, ये जो पासदारान इनकलाब है ईरान का, ऑफिशियली तौर पर उन्होंने अपनी जो उनकी एक मखसूस वेबसाइट है उस पर भी जारी की हैं, और दीगर जो डिजिटल मीडियाज़ है ईरान का, उसमें भी आज उद्यम मचा हुआ है इसकी कि ईरान ने वो तमाम तर तफसीलात उस पर जारी कर दी हैं, और उस पर जो है अमरीकी जो है वो कांप उठे हैं, उनके पांव तले से ज़मीन निकल गई है। इसमें जो है वो अमरीकी अब जो है एक दूसरे को मशवरे भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि जब से ये ईरान ने चीन की मदद हासिल हुई है, रूस की मदद हासिल हुई है, तो ईरान आपे से बाहर हो रहा है और वो घेरे में ले रहा है अमेरिका और अमेरिका की तनसीबात जो मिडल ईस्ट में हैं और जो समुंदर के अंदर हैं। दूसरी बड़ी, इससे भी बड़ी ख़बर ये है कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है, ईरान ने किस किस को निशाने पर लिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर आपको देनी है कि आबनाए हरम जो है, जो समुंदर की एक ओमान और ईरान के दरमियान एक तंग पट्टी है, समुंदर की बहरी रास्ता है, और ये वो पट्टी है जिसके ज़रिए दुनिया भर का जो है वो 50% से ज़ायद तेल जो है वो सप्लाई होता है। जहाँ से तेल के कंटेनर, जहाँ से जहाज़ जाते हैं, बहरी जहाज़, तो इसके करीब जो अमेरिका का बहरी बेड़े मौजूद थे। तो अब यहाँ से अमेरिका भी तेल जाता है, सस्ता तेल मुख्तलिफ़ जगह से, जहाँ से भी मिलता है वो उठा लेता है। कई मुआहदे हैं उसकी कंपनियों से। अब ये भी खबर आ रही हैं कि अमेरिका को इसका भी सदमा है कि ईरान ने उनके वो तमाम जहाज़, बहरी जहाज़ जिन पे वो तेल ले जा रहे थे, वो तमाम को घेर लिया और उन्हें कहा कि इससे आगे मत बढ़ना। अब ख़बर ये आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया ये चीख चीख कर रहा है कि अमेरिका ने जो है वो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये हदायत जारी की है कि ईरान की हदूद में दाखिल ना हो और समुद्री हदूद जो ईरान की उससे पीछे हट जाएँ। वजह क्या बनी? वजह ये बनी है कि ईरान ने जैसे चीन की मदद से तमाम इमेजेस फ़ज़ा से लिए थे और सैटेलाइट तस्वीर ली थी, वीडियोज़ ली थी, उनकी मदद से उन्होंने घेरा डाल लिया है।
और इसके बाद अमेरिकी जो हैं वो अलर्ट हुए और उन्होंने जवाबी हमला तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुहतात रहें और अंदर ना जाएं। ये भी एक बड़ी खबर है, ये भी अमेरिका की सुबकी हुई है और मेरे ख्याल में कि अमेरिका वहाँ से अब भागने के रास्ते तलाश कर रहा है कि इज़्ज़त भी बच जाए और जंग भी ना हो और ईरान भी नीचे लग जाए। लेकिन ईरान की जो तैयारियां हैं, इससे लगता है कि ईरान नीचे नहीं लगने वाला अमेरिका के, और वो डट कर मुकाबला करने वाला है। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो चाइना की मदद से ईरान के आज बाकायदा सरकारी जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी जो वेबसाइट है, उन पर भी ये बहुत सारी इमेजेस जो चाइना की मदद से लिए गए थे, जो अमेरिका की तैयारियां थी, जो उनके अड्डे थे मिडल ईस्ट में, मशरक़ वस्ती में, यानी कि उनकी जो तमाम तरह फुटेजेस और वीडियोस और तस्वीरें ली गई थी, आज उन्होंने ऑफिशियली तौर पर ये जारी की है और जिसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की जो ईरान के ख़िलाफ़ तमाम तरह तैयारियाँ हैं, वो ज़मीनी हैं या समुद्री हैं या फ़ज़ाई हैं, वो तमाम तरह जो हैं वो ईरान ने अपने निशाने पर ले ली हैं। और ईरान सिर्फ किसी भी वक्त जैसे कि आदत से हुक्म आता है वो बटन दबा सकता है, और अगर एक दफ़ा बटन दब गया तो इतने मिसाइल लगाए गए हैं कि इतने खौफनाक किस्म के मिसाइल लगाए गए हैं कि वो एक ही वक्त में जो अमेरिका के मिडल ईस्ट में अड्डे हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, बम्बार तैयारे वहाँ पे दीगर साजो सामान जंग का मौजूद है, उनको भी निशाना बनाएंगे। और जो समुंदर के बीच अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं और उनको भी निशाना बनाएंगे, जिससे एक तबाही मच जाएगी। इन खबरों ने जो है तहलका मचा दिया है। जो अमेरिकन मीडिया है ने सर पे रख लिए हाथ और ऐसे मार रहा है ख़ुद को कि ये क्या होने वाला है हमारे साथ। इसी तरह मिडल ईस्ट में भी एक सोग का समय है कि ईरान ने तो दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि जो मिडल ईस्ट में 7 ममालिक में 19 अड्डे हैं अमेरिका के, एयरबेसेस हैं, उनको वो निशाना बनाएगा और उन्होंने अपने निशाने पर ले लिया है। दूसरी तरफ उन्होंने 14 मकामात जो हैं उनकी भी जो सेटेलाइट तस्वीर हैं वो भी और वीडियोज़ जारी की हैं कि उनका भी उन्होंने सुराख लगा लिया ईरानियों ने कि वो कहाँ कहाँ खड़े हैं और किस रुख की तरफ खड़े हैं। उनकी भी उन्होंने वीडियोज़ और तस्वीर जारी करती हैं ईरानियों ने, पासदारान इनकलाब ने, और ये कह दिया है कि 19 अड्डे ये और 14 मकामात वो जो समुंदर के अंदर हैं जहाँ से ईरान को उन्होंने अटैक करना है, उनको अपने निशाने में ले लिया है। और वो जैसे ही ऊपर से हुक्म आया वो बटन दबा देंगे और तबाही मच जाएगी। नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक खबरें हैं और इससे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पीछे हटने के अब रास्ते ढूंढ रहा है, बहाने ढूंढ रहा है कि वो उनकी इज़्ज़त बच जाए और इज़्ज़त भी रह जाए और हमला भी हो जाए या कोई दरमियानी रास्ता इसमें से निकल आए ताकि वो वहाँ से अपनी चीज़ें निकाल सके। चूँकि इस वक्त हमारी इतलात ये है कि ईरान ने जो है अमेरिका के जो 14 मकामात हैं समुंदर के अंदर, उनको घेरे में ले रखा है और उनको निशाने में ले लिया है। और दूसरा 19 जो एयरबेसेस हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनको भी अपने निशाने पे ले रखा है, मिसाइलों के निशाने पे ले रखा है। इससे जो अमेरिकी हैं इनके पांव तले से ज़मीन निकल गई है कि चाइना किस तरह से मदद कर रहा है ईरान की। तो नाज़रीन, ये थी मशरिक़ वस्ती के हवाले से ताज़ा तीन जो हमने अब तक पहुँचाई। मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।